हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास का समाजशास्त्र, यानी कि सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का समाजशास्त्र। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। विकास एक सतत यात्रा है जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर विकास द्वारा चिन्हित है। अब ये विकास हम वर्ड जो सुनते हैं, क्या विकास एक दिन में हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सप्ताह में हो सकता है? नहीं। पूरा विकास एक चीज़ में नहीं होता है। विकास धीरे धीरे चलता रहता है, सतत होता है, यानी कि लगातार विकास होता है। और ये विकास विकास एक व्यक्ति का भी विकास हो सकता है, एक व्यवसाय यानी कोई भी बिजनेस होता है उसका भी विकास हो सकता है, समाज का भी विकास हो सकता है और आर्थिक क्षेत्र में भी विकास होता है। यानी कि ये जो विकास होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि रुकता नहीं है, चलते रहता है, एक सतत प्रक्रिया होता है। इसमें व्यक्तिगत कौशल को मजबूत करने और समुदाय के भीतर सकारात्मक प्रभावों को उत्प्रेरित करने के लिए नए कौशल, ज्ञान और मुठभेड़ों को आत्मसात करना शामिल होता है। अब इसमें क्या होता क्या है, इसमें हमें यह क्या करता है, व्यक्ति को कौशल में विकास किया था कि एक व्यक्ति में ऐसे ज्ञान डाले जाते हैं ताकि वो अपने समुदाय के बीच अच्छा व्यवहार रखे, लोगों के साथ सकारात्मक रूप से रहे और उसमें ज्ञान में वृद्धि हो और मुठभेड़ों को कम किया जा सके, यानी कि तनाव को कम किया जा सके, समाज में एकजुटता बना रहे। तो वही होता है समाज का अर्थशास्त्र। ठीक है, समाज को विकास करना, समाज में मेल जोल को बढ़ाना, समाज के हर कमी को पूरा करना, वही विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा विकास समाजों, प्रतिष्ठानों और राष्ट्र के परिवर्तन को परिकलित प्रयासों, आविष्कारशील रणनीतियों और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के माध्यम से संचालित करता है। अब ये चीज़ विकास में क्या चीज़ होता है, एक व्यक्ति का तो विकास होता ही है, इसमें इस बात को भी ध्यान रखना होता है व्यक्ति के विकास के साथ समाज के विकास, उसके व्यवसाय का विकास हो, मगर इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। पर्यावरण को भी ख्याल रखा जाता है कि इस पर्यावरण को या फिर किसी भी और को किसी तरह का नुकसान ना हो, तो वो होता है एक सही विकास। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका मिशन चुनौतियों को पार करना, अवसरों का विकास करना और व्यक्तियों और समुदाय के लिए समान रूप से समृद्धि का निर्माण करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को और ज़्यादा अवसर मिलते, अपने तरक्की करने के और मौके दिए जाते हैं। व्यक्ति और समुदाय को बराबरी का दर्जा दिया जाता है ताकि लोग समाज में खुल के जी सके, भेदभाव को कम किया जा सके। तो वो सारी चीज़ समाज में विकास होता है। ठीक है, तो समाज के विकास के विभिन्न आयामों में पहला चीज़ क्या होता है, विकास। देखिए, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक भी हो सकते हैं, मात्रात्मक हो सकता है। ये एक जटिल और निरंतर प्रक्रिया होता है और यह एक स्वतंत्र घटना है जो व्यक्ति विकास पर निर्भर नहीं करता है। विकास अचानक नहीं होता है, यह एक पैटर्न और दिशा का अनुसरण करता है। समाज का विकास, चाहे व्यक्ति का विकास हो, किसी भी का विकास हो, एक निरंतर प्रक्रिया होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे एक नियम के अनुसार ही अपने आप को विकास करना होता है। ठीक है, दूसरा होता है मानव विकास। मानव विकास का तात्पर्य क्या होता है, मानव को बेहतरी करना, मानव को जीवन में ऐसा बेहतरी देना था कि मानव खुशी से रह सके, उसके जीवन में कोई चीज़ का कमी ना रहो। ठीक है, देखिए, मानव विकास का एक लक्ष्य एक ऐसा वातावरण स्थापित करना है जिसमें लोग लंबा, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सके। ठीक है, मानव का विकास से तात्पर्य यही होता है कि आदमी स्वस्थ रहे, लंबा जीवन जी सके, खाने पीने का हर चीज़ उसे मिले, इसमें शिक्षा भी मिले, बेहतर पोषण भी मिले और स्वास्थ्य सेवाओं, अधिक सुरक्षित आजीविका के साथ साथ अपराध और शारीरिक हिंसा से सुरक्षा होना चाहिए और आनंददायक अवकाश के घंटे, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता और सामुदायिक भागीदारी की भावना तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता होती है। यानी कि मानव विकास में होता क्या है कि उसे बेहतर शिक्षा मिले, उसे खाने के पीने के सामान हर चीज़ पर्याप्त मिले, उसे जॉब से पर्याप्त छुट्टी मिले, वो फ्री माइंड से जी सके, किसी तरह के अपराध या फिर हिंसा होता उससे उसको सुरक्षा मिले। तो ये एक तरीक़ा से क्या होगा, मानव का एक संपूर्ण विकास हो गया। तो यही होता है मानव विकास में।
उसके बाद आता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न हो जाना, लोगों को पुराने चीज़ों से नए चीज़ों में आना, नए पैटर्न के अनुसार ढलना अपने आप को, ठीक है। विकास और वृद्धि की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया होता है और आधुनिकीकरण को आधुनिक जीवन शैली और मान्यताओं को स्वीकार करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी आधुनिकीकरण में क्या होता है कि नए नए तौर तरीकों को अपनाना होगा, पुराने तरीकों को छोड़ना होगा। नए तरीके आधुनिकीकरण ने क्या होगा, मानव जीवन को और आसान बना दिया है। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल की खोज हुआ है, पहले तो मोबाइल नहीं होता था। आज के समय में आधुनिकीकरण हो गया, लोगों के पास मोबाइल है ना। पहले के समय में वॉशिंग मशीन नहीं होता था, आज के समय में वॉशिंग मशीन है। तो लोग क्या हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, नए तरीका के अनुसार अपने आप को ढल रहे हैं। पुराने समय में कृषि बहुत ज़्यादा होती थी, अब के लोग कृषि कम कर रहे हैं और उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो समय के साथ अपने आप को लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है इसका कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और मानकों में भी बदलाव आ रहा है। यानी कि सभी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। अब बदलाव ज़रूरी भी है, ठीक है, समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो यहीं तक हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग पूरा समझ लिए हैं यहाँ तक। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट को ज़रूर पूरा करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।